नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिक नस्तईन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत तक़वा वल अफ़ाफ़ वल गिना अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे, ईमान सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आपकी तरफ बढ़ने वाला है शर अल्लाह ताला खैर में बदल दे। अल्लाह ताला हम सब से राजी हो जाए, अल्लाह ताला हम सब से दीन और दुनिया के बेहतरीन काम ले, आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरत निसा है, 5वां पारा है। अब तक हमने 96 आयत मुबारक हमने देख ली हैं, और इन आयत मुबारक का अगर मुख्तसर सा जायजा ले तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जो अल्लाह के रास्ते पे अपने माल और जान के साथ निकलते हैं और अपनी जानें कुर्बान करते हैं, अपना माल जो अल्लाह के रास्ते पे लगाते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनकी फजीलत कई गुना बढ़ा दी उन लोगों पर जो अपने माल अल्लाह के रास्ते पे खर्च नहीं करते और अल्लाह के रास्ते पे निकलते नहीं हैं, अपनी जानों को संभाल के रखते हैं, डरते हैं कहीं मार ना जाए। और अल्लाह ताला फरमाता है कि जिन्होंने अपनी जानों को मेरे रास्ते पे कुर्बान किया उनके दर्जात भी बहुत ज्यादा हैं, उनके लिए मग़फ़िरत की खुशखबरी है, और उनको इस दुनिया में भी इज्जत वाला मकाम है और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का अर्श का साये का जो है नसीब होगा। ये तो पिछली आयत का मुख्तसर सा जायजा। अब देखते हैं आज की क्लास को। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इन्ना यकीनन अल्लज़ीना, जो लोग तवफ़्फ़ाहुम रूहें कब्ज़ करते हैं उनकी, अल मलाइकतु फरिश्ते, ज़ालिमी जुल्म करने वाले थे, अनफुसहिम अपनी जानों पर, क़ालू वो फरिश्ते कहते हैं, फीमा किस हाल में, कुंतुम थे तुम, क़ालू वो जवाब देते हैं, कुन्ना थे हम, मुस्तदअफीना कमजोर, फिल अर्द जमीन में, क़ालू वो फरिश्ते कहते हैं, अलम क्या नहीं, तकुन थी, अर्जु जमीन, अल्लाह ताला की, वासिअतन वसी, फतुहाजिरू फिर तुमने हिजरत कर जाते, फीहा इसमें, फउलाइका तो यही लोग हैं, मावाहुम ठिकाना उनका, जहन्नम जहन्नम, वसाअत और बहुत ही बुरी है, मसीरा लौटने की जगह, इल्लल सवाए अलमुस्तदाफीना कमजोरों के, मिन रिजाली मर्दों में से, वन्निसाई औरतों में से, वलविल्दानी और बच्चों में से, ला यस्ततीऊना नहीं वो ताकत रखते, हीलतन किसी तदबीर की, वला और ना ही यह तदूना वो हदायत पाते हैं, सबीला रास्ता, फ़उलाई का चुनाचा यही लोग हैं, असा उम्मीद है कि अल्लाह ताला अन ये के या अफवाह वो माफ कर दे, अनहुम उनसे, वकाना और हमेशा से, अल्लाह ताला अफुवन निहायत माफ करने वाला, गफूरा बेहद बख्शने वाला, वमई और जो कोई युहाजिर हिजरत करेगा, फी सबीलिल्लाह अल्लाह ताला की राह में, यजिद वो पाएगा, फिल आर्दी जमीन में, मुरागमन पनाह की जगह, कसीरा बहुत, वसिआ और बहुत बड़ी कशादगी, वमई और जो कोई यखरुज निकलेगा, मिन बैती अपने घर से, मुहाजिरन हिजरत करते हुए, इल्लल्लाहि अल्लाह ताला की तरफ, व रसूलिही और उसके रसूल की, सुम्मा फिर युदरिकुहु पा लेगा उसको, अल मौत मौत, फ़कत तो तहकीक वाक़ा साबित हुआ, अजरुहु अजर उसका, अल्लाह अल्लाह ताला के पर, वकाना और हमेशा से है, अल्लाह अल्लाह ताला गफूरन बेहद बख्शने वाला, रहीमा निहायत रहम करने वाला। ये थी आज की आयत मुबारक हमारी। मुख्तसर सी तफसीर देखते हैं। इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम क़ालू फ़ीमा कुन्तुम क़ालू कुन्ना मुस्तज़अफ़ीना फ़िल अर्ज़ क़ालू अलम तकुन अर्ज़ुल्लाहि वासिअतन फ़तुहाजिरु फ़ीहा फ़उलाइका मअवाहुम जहन्नम वसाअत मसीरा। यकीनन जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करने वाले थे उनके रूहें फरिश्ते इस हाल में कब्ज़ करते हैं कि उनसे फरिश्ते कहते हैं, तुम किस हाल में थे, वह जवाब देते हैं, हम जमीन में कमजोर थे। फरिश्ते उनसे कहते हैं, क्या अल्लाह ताला की जमीन वसी ना थी, तुमने इसमें हिजरत करते, बस
یہی لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری لوٹے کی جگہ ہے۔ ہجرت رکھنے کی استطاعت رکھنے کے لیے مشرکیوں کو رہنے میں اللہ رب العزت نے سخت وعید بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، یقیناً جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے ان کی روحیں قبض اس حال میں کرتے ہیں کہ ان سے فرشتے کہتے ہیں تمہیں کس حال میں تھے۔ اس آیت کریمہ میں اس شخص کے لیے سخت وعید ہے جو ہجرت کی قدرت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کرتا اور دارالکفر میں ہی مر جاتا ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یقیناً جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے ان کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں جب انہوں نے ہجرت کو ترک کر دیا اور دشمنوں کے درمیان ٹھہرے رہے جو انہیں اس کے دین سے روکتے تھے اور ان کے رب کی عبادت کے درمیان حائل رہے، تو ایسے لوگوں ان کے بیچ میں رہ کر اپنے نفس پر ظلم کرتے تھے۔ ایسے دارالکفر سے ہجرت کرنا فرض ہے جہاں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل ہو، جس کی وجہ سے اہل کفر کے حوصلے بلند ہو اور کلمہ کفر کی تکمیل ملے۔ اس کے لیے اپنی مالی اور خاندانی مفادات کو ترجیح دینے اور اپنے دین کو داؤ پر لگانے اور کفر کو پھیلنے پھولنے کا حصہ ظالم قرار دیا گیا ہے۔ ظالمی انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، اس سے مراد اپنی جانوں پر ظلم کرنا ہے۔ ظالمی انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے سے مراد اپنی جانوں پر ظلم کرنا ہے، یعنی کہ ہجرت کرنا ہے۔ جسٹ منٹ رکیے گا۔